दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी खूबसूरती पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहती है। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे उत्सव साल के 12 महीने चलते रहते हैं। इन उत्सवों को देखने के लिए यहां पर्यटकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं मलेशिया से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलेशिया एक उष्णकटिबंधीय देश है जो दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित होता है। इसका पुराना नाम मलाया यूनियन था। अन्य देशों की तरह मलेशिया भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रह चुका है। मलय नेता तुनकू अब्दुल रहमान के नेतृत्व में मलेशिया के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आखिरकार यह देश 20 फरवरी 1956 को ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया। दोस्तों, 3,30,803 वर्ग किलोमीटर एरिया वाले मलेशिया की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 31 लाख है। इस देश में 13 राज्य और 3 संघीय प्रदेश है। दोस्तों, मलेशिया की 2 राजधानी है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी पुत्रजया है, जबकि लेजिस्लेटिव और जुडिशियल राजधानी कुआलालंपुर है। चूंकि मलेशिया की संसद दीवान निगारा कुआलालंपुर में ही है, इसलिए इस शहर को ही मलेशिया की प्रमुख राजधानी माना जाता है। इतना ही नहीं, कुआलालंपुर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, मलेशिया का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज मलय है, जबकि दूसरी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। इस देश के मूल निवासियों को भूमिपुत्र कहा जाता है। दोस्तों, मलेशिया का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और यहाँ इस्लाम को मानने वालों की आबादी करीब 61.3% है। इसके बाद 19.8% लोग बुद्धिज्म को, 9.2% आबादी क्रिश्चियनिटी को और 6.3% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया भारतीय लोगों के सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। इस देश में लगभग 22 लाख भारतीय रहते हैं। प्रवासी भारतीयों की संख्या के हिसाब से ये देश अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के बाद 4थे नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस देश में कितने भारतीय रहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर टच करके इस टॉपिक पर हमारा वीडियो देखना ना भूलें। बात करें इकोनॉमी की, तो मलेशिया की जीडीपी $415 बिलियन है, जबकि इस देश की औसत प्रति व्यक्ति आय $12,295 है। दोस्तों, मलेशिया की करेंसी का नाम मलेशियन रिंगिट है और आज 12 मई 2022 तक 1 रिंगिट की कीमत भारत के 17 रुपए 66 पैसे के बराबर हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरह हमारे देश में भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान और उपाधि है, उसी तरह मलेशिया में तुन की उपाधि को सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक समय मलेशिया में सिर्फ 25 तुन ही रह सकते हैं और वो भी जीवित अवस्था में। इन 25 में से किसी एक की मृत्यु होने के बाद ही किसी और को तुन की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि ईश्वर, अल्लाह, जीसस सब एक ही भगवान के अलग अलग नाम हैं। यानी हम अपने भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मलेशिया में ईश्वर, अल्लाह और जीसस अलग अलग हैं। वहाँ की सरकार ने एक ऐसा कानून बना रखा है जिसके तहत कोई भी गैर मुस्लिम अगर मलेशिया में अपने ईश्वर को अल्लाह बोलता या लिखता है तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि पिछले साल वहाँ की कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी, लेकिन मलेशियन सरकार ने फिर से कोर्ट का फैसला पलट दिया था। दोस्तों, 1970 से पहले मलेशिया इतना धनी देश नहीं था और यहाँ की इकोनॉमी कृषि के ऊपर निर्भर थी। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मलेशिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे धनी देश बन चुका है। दोस्तों, हमारे देश में बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों और पूरे भारत में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि मलेशिया में साल में सिर्फ 15 फिल्में ही बनती हैं, जबकि 300 से 400 टीवी सीरियल्स बनते हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। वहीं इस देश में रिलीज होने वाली पहली फिल्म लैला मजनू थी, जो साल 1933 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, मलेशिया के पिनांग में स्थित पिनांग प्री स्कूल दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में रॉबर्ट स्पार्क हचिंग ने की थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पुल रैफ्लेशिया भी मलेशिया और इंडोनेशिया में ही पाया जाता है।
इस फूल का वजन लगभग 10 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा साइट्रिक यानी खट्टा फल पोमेलो भी मलेशिया में ही पाया जाता है। इसका आकार छोटे फुटबॉल के साइज का होता है, जबकि इसका वजन 1 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम भारतीयों को अंधविश्वासी बोला जाता है, लेकिन ऐसा बोलने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि अंधविश्वास दुनिया के हर देश में मौजूद है, यहाँ तक कि मलेशिया में भी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश के लोग अपने घर का नंबर 4 लिखने के बजाय 3+1 लिखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 4 मृत्यु का नंबर है। दोस्तों, ट्विन टावर के नाम से पूरी दुनिया में फेमस पेट्रोनॉस टावर भी मलेशिया के कुआलालंपुर में ही है। इसकी ऊंचाई 451.9 मीटर यानी 1483 फुट है। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग मर्डेका 118 भी मलेशिया में ही है। कुआलालंपुर में स्थित इस बिल्डिंग की ऊंचाई 678.9 मीटर यानी 2227 फीट है। इस बिल्डिंग में 118 फ्लोर हैं। दोस्तों, मलेशिया में पहली रेल अंग्रेजों ने सन 1885 में चलाई थी, जो वेल्ड बंदरगाह यानी आज के कुआला सेप्तांग से ताइपिंग के बीच चली थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप भी मलेशिया में ही पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त उसकी लंबाई 5.54 मीटर थी, लेकिन जब बाद में इसे लंदन ले जाया गया तो वहां बाद में उसकी लंबाई बढ़कर 5.71 मीटर हो गई थी। दोस्तों, जब भी लेट लतीफी की बात उठती है तो हम सभी को अपने सरकारी डिपार्टमेंट की याद आती है, जहां एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में भी कई महीने या साल लग जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलेशिया के मैपिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट ने तो लेट लतीफी का नया रिकॉर्ड ही बना रखा है। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट की लेट लतीफी का आलम ये है कि इसने सुल्तान अब्दुल समद क्लॉक टावर की रिपेयरिंग में 108 साल लगा दिए। दोस्तों, जब भी हमसे कोई व्यक्ति रास्ता पूछता है तो हम तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करके उसे रास्ता बताते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मलेशिया के ज्यादातर लोग किसी चीज को बताने के लिए तर्जनी उंगली के बजाय अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मलेशिया टूरिस्टों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यह देश टूरिज्म के लिहाज से पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। यहाँ घूमने वाली जगहों में बरजाया टाइम स्क्वायर मॉल, पेट्रोनास टावर, पेनांग हिल, माउंट किनाबालू, चैम्बर सरवाक केव, तियोमन आइलैंड, सिपादान आइलैंड, सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, पोर्ट डिक्सन बीच, मलक्का वंडरलैंड इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 34,50,000 स्क्वायर फुट में फैले बरजाया टाइम स्क्वायर मॉल मलेशिया का सबसे बड़ा मॉल है। दोस्तों, मलेशिया में वहाँ के जंगल के पेड़ दुनिया के सबसे लंबे पेड़ों में गिने जाते हैं। यहाँ के पेड़ों की लंबाई 260 फीट से भी ऊंची होती है। इसके अलावा मलेशिया में 14,500 किस्म के पेड़, फूल और पौधे पाए जाते हैं, जबकि 200 प्रकार के जानवर और 140 प्रकार के सांप तथा 600 प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर छिपकलियों की 60 प्रजातियां भी मिलती हैं। दोस्तों, मलेशिया परिष्कृत टीन और पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत अपने पाम ऑयल का ज्यादातर हिस्सा मलेशिया से ही खरीदता है। दोस्तों, मलेशिया में कई ऐसे रेड लाइट एरिया है जहां वेश्यावृत्ति आम बात है। यहाँ के बार और क्लब्स में पूरे दिन आपको अर्धनग्न अवस्था में नाचती हुई लड़कियां मिल जाएंगी, जो लोगों को, विशेषकर टूरिस्टों को अपनी खूबसूरती और अदाओं से फंसाकर पैसे ऐंठ लेती है। तो दोस्तों, ये थे मलेशिया के कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।